अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि खैर व आफियत के साथ होंगे। हमारा क्लास जो फर्स्ट ईयर है, 11th है, उसका एक सिलसिला जो चल रहा है, जिसके अंदर हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 11 को किया था ख़त्म। अब हम चैप्टर नंबर 12 की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर की तरफ बढ़ने से पहले हमें स्टूडेंट कैलकुलेटर का यूज जो है वो बिल्कुल ठीक करना आना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये सवाल किया जाता है कि जो चैप्टर नंबर 12 है उसकी बुनियाद क्या है, और ख़ास तौर पे जो उसके अंदर एक्सरसाइज 12.1 है ये क्यों दी गई है, इसका कोई मकसद है, इसका मकसद नहीं है। तो ये तो सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा, जब तक हमें कैलकुलेटर यूज करना नहीं आएगा तो हम कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता कि कैलकुलेटर के ऊपर है सेक्सागेसिमल सिस्टम यानी डीएमएस सिस्टम का भी बटन जो है वो मौजूद होता है। बहुत सारे स्टूडेंटों ने शायद ये नाम ही आज पहली मर्तबा सुना हो कि क्या वाकई कैलकुलेटर पे भी सेक्सागेसिमल सिस्टम का बटन होता है। तो जी हाँ स्टूडेंट, कैलकुलेटर पे के ऊपर भी होता है। तो चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.1 को शुरू करने से पहले मैं आपको कैलकुलेटर के जो खास कुछ बटन है जो इस चैप्टर के अंदर हमने यूज करने हैं, जिसको यूज किए बगैर हम अपने इस चैप्टर के तकरीबन अमूमन 70-80% हिस्से के क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो कैलकुलेटर यूज करना एक आर्ट है, एक फन है, तो ये हमें लाजमी यूज करना आना चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं जी, हम दो बटनों को समझते हैं। आपके कैलकुलेटर के ऊपर अमूमन साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऊपर दो बटन होते हैं कैलकुलेटर की सबसे लेफ्ट साइड पे। एक के ऊपर लिखा होता है शिफ्ट और एक के ऊपर लिखा होता है अल्फा। शिफ्ट जो है वो अमूमन पीले कलर का, येलो कलर का लिखा जाता है, और अल्फा जो है वो अमूमन पिंक कलर का होता है। बहरहाल कलर कोई भी हो, दो डिफरेंट ये कलर के होते हैं। ये शिफ्ट का बटन है, ये अल्फा का बटन है। पूरे कैलकुलेटर के अंदर इस बटन का बड़ा काम है, इन दोनों बटनों का, क्योंकि आपके कैलकुलेटर के ऊपर है कुछ बटन ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ही यानी बटन के ऊपर ही लिखे गए नंबर्स होते हैं। जैसा ये एक लाइन है आपके कैलकुलेटर की, एक रो है, तो आपके कैलकुलेटर के ऊपर उस पूरी रो में इस तरह ये अलामत है, ये है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये वाला ये बटन के ऊपर लिखा जाता है। तो अगर हमने इस बटन के प्रेस करने से स्क्रीन के ऊपर हमें ये नंबर चाहिए, तो हमें डायरेक्ट ये साइन लिखे गए बटन को प्रेस करेंगे तो आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन के ऊपर साइन लिखा आ जाएगा। इसी तरह हम ये बटन प्रेस करेंगे हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा, ये बटन प्रेस करेंगे ये आ जाएगा। लेकिन इस बटनों के ऊपर आप देखिएगा, आपको कैलकुलेटर के ऊपर पीले कलर के, पिंक कलर के या व्हाइट कलर के कुछ नंबर, कुछ साइंस लिखे नजर आते हैं। तो स्टूडेंट याद रखना, जैसे हमारा इस चैप्टर के अंदर अमूमन वास्ता इनसे पड़ेगा और डीएमएस के बटन से पड़ेगा, तो आपने इसके ऊपर लिखा गया जो नंबर होता है, जो अदद होता है, जो फार्मूला होता है, जो आपको रिक्वायर्ड है, वो जिस कलर का होगा, अमूमन ज्यादातर कैलकुलेटरों में जैसे मैंने बताया शिफ्ट का कलर पीला है, इसी तरह इस बटन के ऊपर लिखा गया साइन इनवर्स, इसका कलर भी पीला होता है। तो आपको ये बटन के ऊपर वाला हिस्सा लेने के लिए पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करना पड़ता है। जब आप शिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं तो आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन पे छोटा सा एस लिखा भी आ जाता है, ये चेक कीजिएगा। फिर आपने, जारी बात है यहाँ बटन तो नहीं है, बटन यही प्रेस करना है साइन वाला। जो ही आप ये बटन है शिफ्ट प्रेस करके प्रेस करेंगे तो आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा साइन इनवर्स। सिमिलरली ये भी और ये भी, इसी तरह बाकी बटनों के अंदर भी जिस कलर का ऊपर वाला हिस्सा लिखा होगा, अगर वो पिंक कलर का है तो वो अल्फा प्रेस करने के बाद आएगा, अगर वो पीले कलर का है, येलो कलर का है, तो वो शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद आएगा। अब चलते हैं जी, आपके कैलकुलेटर के ऊपर सेक्सागेसिमल सिस्टम का बटन कौन सा है। स्टूडेंट आपने ये अलामत पे गौर किया नहीं होगा कभी, एक बटन है उसके ऊपर ये अलामत बनी हुई है। ये अलामत सबसे पहले जो डॉट है ना, जो लगा गया डॉट है,
ये स्टूडेंट याद रखिएगा, ये डिग्री को जाहिर करता है। ये किस अलामत को जाहिर करता है? डिग्री को। इसके बाद ये जो एक कोमा लगा हुआ है, ये जाहिर कर रहा होता है मिनट को। ये कैलकुलेटर के अंदर शो कर रहा होता है मिनट को। और जो दो कोमे लगे होते हैं इसी बटन के ऊपर, ये शो कर रहे होते हैं सेकंड को। कभी आपने ये गौर ही नहीं किया होगा कि इस बटन के ऊपर ये लिखी गई अलामतें क्या हैं। तो स्टूडेंट ये पहली अलामत डिग्री की, दूसरी 1 कोमा मिनट की, और अगले 2 कोमे सेकंड को जाहिर करते हैं। और यही वो बटन है जिसको आपके कैलकुलेटर के अंदर DMS बटन कहते हैं। और इसी बटन को हम नाम देते हैं सेक्सागेसिमल सिस्टम का। यानी ये हमारा जो बटन है वो सेक्सागेसिमल कहलाता है। और इस बटन का यूज आपके इस चैप्टर नंबर 12 के अंदर बहुत ज्यादा है, तो आप इसका इस्तेमाल अच्छे तरह से समझ लीजिएगा ताकि हमें कैलकुलेटर यूज करना भी आए और हम अपना क्वेश्चन भी जो है वो आसानी से हल कर सके। इस चैप्टर की पहली जो एक्सरसाइज है वो जारी बात है, मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि उस एक्सरसाइज का मकसद स्टूडेंट को सिर्फ कैलकुलेटर जो है वो आया इस्तेमाल करना आता है या नहीं आता। तो हम पहले कैलकुलेटर का इस्तेमाल अच्छे से सीख लिया कि ये बटनों का आपने यूज करना है, अच्छे से पहले प्रैक्टिस करनी है ताकि हम अपने आने वाले जो अगले क्वेश्चन है जो पेपर के लिए अहम है वो हम भूल ना जाएं। अब हम चलते हैं स्टूडेंट अपनी एक्सरसाइज 12.1 की तरफ, जो सारी की सारी कैलकुलेटर के ऊपर बेस करती है। मुश्किल नहीं, आसान है, जस्ट आपको इन बटनों को, इन चीजों को समझना है। मैं साथ साथ वर्ड यूज करूंगा, आप उसी तरह कैलकुलेटर पकड़ के जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चेक करते जाएंगे तो आपको कैलकुलेटर का जो है वो इस्तेमाल आ जाएगा। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 12.1 पहला क्वेश्चन उसका ये है कि जस्ट उसने कहा है कि आपने इसकी कीमत निकालनी है। साइन 53, 40, 53 के ऊपर डिग्री की अलामत है, 40 के ऊपर मिनट की। तो जस्ट आपने स्टूडेंट कैलकुलेटर अपना पकड़ना है। जैसे मैंने आपको बटन का सिखाया, ये साइन लिखा हुआ है तो आपने साइन का बटन प्रेस करना है। इसके बाद 53 देखें डिग्री की अलामत है, तो ये जो बटन है इसको आप प्रेस करेंगे। इसके बाद आप फिर कैलकुलेटर पे लिखेंगे 40 और इसके ऊपर मिनट की अलामत है, फिर आप ये बटन प्रेस करेंगे और आपका कैलकुलेटर आंसर दे देगा 0.8055। तो इशारिया के बाद तकरीबन 3 से 4 इंच से जो है ना वो आपने लिख लेने हैं। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो हो गया सॉल्व। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो उसी तरह कॉस, तो आपके कैलकुलेटर के ऊपर यहां पे बटन कॉस का है, उसको प्रेस कीजिएगा। इसके बाद आगे है 36 के ऊपर डिग्री, आप कैलकुलेटर पे 36 लिख के उसी तरह ये बटन प्रेस कीजिएगा। आगे 20 लिख के फिर मिनट की अलामत है तो ये फिर बटन प्रेस कीजिएगा। अच्छा स्टूडेंट, जब आप ये बटन प्रेस करेंगे तो आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन के ऊपर 36 के ऊपर भी एक डब्बा सा बना आ जाता है और अगली रकम के ऊपर भी एक डब्बा सा। तो आपने परेशान नहीं होना कि ये डब्बे क्या हैं। बेसिकली आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन जो है ये अलामतें शो नहीं करती लेकिन डब्बे बनाने शुरू कर देती है। तो परेशान नहीं होना, पहले डब्बे का मतलब आप डिग्री होता है, दूसरे डब्बे का मतलब मिनट होता है। जब आप तीसरी रकम भी लिखेंगे अगर सेकंड के साथ तो उसका मिनट मतलब सेकंड होता है। तो परेशान नहीं होना। इसके बाद बटन प्रेस करें तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0.8055। इसके बाद स्टूडेंट तीसरा जूस देखिएगा, टेंजेंट। तो उसी तरह हमारे पास यहाँ पे बटन टेंजेंट का है, उसको प्रेस करें। इसके बाद 19, फिर वो डिग्री मिनट वाला बटन प्रेस करें, फिर 30, फिर वही बटन प्रेस करें और इक्वल का अलामत। तो आंसर आ गया 0.3541। इसके बाद स्टूडेंट लास्ट पे देखें, आप परेशान हो रहे होंगे कि कोट का बटन तो हमारे पास नहीं है।
लेकिन हमें इतना पता है कि कॉड जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। तो आप क्या करेंगे, पहले tan की कीमत निकाल लेंगे। जो tan की कीमत निकलेगी उसके बाद आप 1/, जो आपका आंसर निकला होगा वो प्रेस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले tan का बटन प्रेस करना है, ये वाला बटन प्रेस करने के बाद 33, इसके बाद कोमे वाला बटन प्रेस करेंगे, यही वाला, इसके बाद 50, फिर कोमे वाला बटन प्रेस करेंगे और इक्वल। आपका स्टूडेंट कैलकुलेटर आंसर देगा 0.6702। 4 इनसे लिख लें, लेकिन ये अभी आया टेंजेंट का आंसर, हमें चाहिए कॉड का आंसर। तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे लिखेंगे 1/, जो आपको ये रकम दी गई है, और आपका कैलकुलेटर आंसर दे देगा 1.4919। तो इशारिया के बाद 2 इनसे कम से कम या 3 इनसे तक आपका आंसर जो है वो ठीक भी होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि समझ आ गई होगी, जस्ट कैलकुलेटर का यूज ठीक करना है। चलते हैं जी इसके आखिरी क्वेश्चन की तरफ। पहला यूज है, उसने साइन थीटा की कीमत दी है और कहता है कि आपने थीटा फाइंड करना है, यानी एंगल थीटा की कीमत क्या होगी। तो स्टूडेंट देखें, थीटा निकालने के लिए हमें साइन को दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा, तो उधर जाके ये इनवर्स हो जाएगा। तो यहां आ जाएगा थीटा इक्वल साइन इनवर्स 0.5791। ये एंगल थीटा वैसे ही। अब देखें, हमें चाहिए साइन इनवर्स, तो आप कैलकुलेटर पे साइन के ऊपर बटन देखिएगा, उसके ऊपर लिखा होगा साइन इनवर्स। मेरे पास जो कैलकुलेटर है इधर पीले कलर का लिखा है और शिफ्ट का बटन भी पीले कलर का है। तो आप ये इनवर्स लेने के लिए पहले शिफ्ट वाला बटन प्रेस करेंगे। जो ही शिफ्ट प्रेस करेंगे आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन पे कॉर्नर पे एस लिखा नजर आएगा। इसके बाद ये बटन जहां पे है उसको प्रेस करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे साइन इनवर्स आ जाएगा। अब आगे आप डालिएगा ब्रैकेट, जो रकम है वो डाल दीजिएगा कैलकुलेटर के अंदर और ब्रैकेट को कीजिएगा बंद। आपका कैलकुलेटर आंसर दे देगा 35.387, ये आएगा डिग्री के अंदर। अब स्टूडेंट आपने इस आंसर को जो ही डिग्री के अंदर आएगा तो आपने ये वाला बटन प्रेस कर देना है। जो ही आप ये बटन प्रेस करेंगे तो आंसर आएगा 35 डिग्री। कैलकुलेटर पे डब्बे ही आएंगे, लेकिन आपने अलामत ये लगानी है 23, उसके ऊपर मिनट की अलामत जो एक सिंगल लाइन होती है, और आगे तकरीबन 14 है तो इसके ऊपर है सेकंड की अलामत। जब हम हैंड से लिखते हैं तो मिनट सेकंड की अलामत ये लिखनी है, कैलकुलेटर के ऊपर ये होती है। आप यहाँ पे कॉमा डबल कॉमा लगा सकते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एंगल निकल आया। तो देखिए जस्ट इसमें कैलकुलेटर का यूज हमें करना आना चाहिए। चलते हैं जी दूसरे जूस की तरफ। तो कोस उधर जाएगा तो कोस इनवर्स हो जाएगा 0.9316। तो स्टूडेंट उसी तरह आप कोस इनवर्स चाहिए तो इस कोस के ऊपर ये इनवर्स है, तो उसी तरह पहले शिफ्ट का बटन प्रेस कीजिएगा, कोस वाला बटन प्रेस कीजिएगा, इनवर्स आ जाएगा। ब्रैकेट स्टार्ट कीजिएगा, ये वैल्यू डाल दें 0.9316, ब्रैकेट बंद, इक्वल। जो ही इक्वल प्रेस करेंगे आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन पे एक आंसर आएगा, तो फौरन ये बटन डीएमएस वाला प्रेस कीजिएगा तो कैलकुलेटर आंसर दे देगा 21 डिग्री 18 मिनट और तकरीबन 52 या 51 सेकंड। इसके बाद चलते हैं जी आखिरी क्वेश्चन की तरफ। जस्ट इसमें कैलकुलेटर का यूज सिखाना मकसद है। टेंजेंट इनवर्स इंटू 1.705। तो क्या बताया स्टूडेंट, सबसे पहले टेन इनवर्स लेने के लिए शिफ्ट का बटन, फिर टेन का बटन, फिर ब्रैकेट, वैल्यू डालिएगा और इक्वल का बटन प्रेस कर दीजिएगा। शिफ्ट टेन ब्रैकेट 1.705
तो आपके कैलकुलेटर पे जो आंसर आए तो उसके बाद ये बटन प्रेस कीजिएगा तो 59 डिग्री 36 मिनट और तकरीबन 29 सेकंड। तो इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज जो 12.1 है वो हुई खत्म। बेसिकली इसके अंदर हमारा मकसद था कैलकुलेटर का इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो मुझे दीजिएगा इजाजत, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।